एक मेरी रिक्वेस्ट भी है, राय भी है। रिक्वेस्ट भी है, राय भी है। पीछे और कोनों में बैठने में मज़ा नहीं है। पीछे बैठो और कोनों में बैठो ना, लगता नहीं है हम कोई यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। तो हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये प्रैक्टिकली अंदर इतना इसका वैल्यू का पता हो। स्कूल के बच्चे नहीं हैं। स्कूल के बच्चे बेचारे छोटे होते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो पढ़ करके अभी बाकी थोड़ा है, तो पढ़ाई ऐसी इतना समय पढ़ी है, 5वें स्थान में आ जाएगा। उनको चित्त ना है ये। तो जब से बाबा के बने, भले 60 साल पहले बने या 20 साल पहले बने या 20 मास पहले बने या 20 दिन में भी पहले बने, तो भी कहेंगे अभी ये थोड़े दिन है। तो अच्छा स्टूडेंट को 5वें स्थान में आने का बहुत ख्याल रहता है। न सिर्फ पास हो जाऊं, पर सब सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स ले ले। तो कैसे होंगे? फुल इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इंटरेस्ट जहाँ होता है वहाँ ऑटोमेटिक खींच होती है करने की। समय उसमें देने के लिए इंटरेस्ट कहता है ये समय देना है मेरे को। और सब बातों में काम चलाओ, ज़रूरी नहीं है ना। ज़रूरी जो है वहाँ ध्यान है, बाकी ऐसे नहीं कोई मिस होंगे, हो जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे। जो मुख्य बात करने से बाकी सब अच्छे हो जाएंगे, बाबा के परिवार के संयोग से हो जाएंगे। बाबा कहते थे बच्चे जो अच्छा बच्चा पढ़ता है ना, तो बाप उसको साधारण काम करने नहीं देता। कहते ये मैं कर लेता हूँ। वो नहीं कहेंगे जाकर दूध लेके आओ, सब्जी लेके आओ, बच्चा ये काम तुम करो। ये कभी नहीं बच्चे को ये काम कहेंगे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरा बच्चे का टाइम पढ़ाई में ज़्यादा हो। माँ भी कहेंगे मैं खाना खाऊं ना खाऊं, बच्चे को अच्छा खाना खिलाऊं ताकि अच्छी तरह से पढ़े। तो बाबा मामा का ध्यान है, बाबा का माता पिता के रूप में अच्छी तरह से बच्चे पढ़े ना, तो हमारे लाइफ के ये लाइफ बाबा के बनने की लाइफ में कई बातें बाबा ने कहा बच्चे ये तुम नहीं कर सकते, तुम और करो, ये नहीं, अच्छा तो ये करो, ऐसे ऐसे ऐसा। स्टोरी अभी नहीं सुनाएगी। वो घड़ी हमको बार बार याद आती है, बच्चे तुम ये करो, जो हमारे मन चित्त भी नहीं होगा। बाबा ने ऐसे करवाया है, पर ऐसे नहीं और काम और भी अच्छे होते रहे। कोई बात भी न अच्छी रहे तो ये भी हमारे यज्ञ का शान नहीं है। ये भी यज्ञ के मालिक है, जिस यज्ञ का खाते हैं। तो यज्ञ सेवा, हम कर्मणा सेवा कभी नहीं कहा होगा, कभी नहीं। यज्ञ सेवा, यज्ञ सेवा ही ब्राह्मण करते हैं, ब्राह्मण। इसलिए बाबा ने यज्ञ रचा।
यज्ञ रचा, उनसे ब्राह्मण पैदा हुए, ब्राह्मण उन्हें यज्ञ सेवा की है। खितरी कर नहीं सकते हैं, अपने आप चले जाते हैं। जो युद्ध में होते हैं ना, यहाँ वहाँ, न इधर के न उधर के, वो बेचारे हो जाते हैं। ब्राह्मण ही यज्ञ सेवा करते हैं, रुचि से करते हैं, बड़े रुचि से करते हैं। किस तरह से भी यज्ञ सेवा का महत्व है ना, ये बड़ा सब्जेक्ट है। यज्ञ सेवा का जो महत्व है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से यज्ञ रचवाया, रुद्र यज्ञ कहा जाता है। तभी तो ज्ञान यज्ञ रचा, रुद्र यज्ञ ज्ञान दिया। पर ज्ञान कैसे देंगे? उसके लिए स्थान चाहिए, खाना चाहिए, रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल भी है तो हॉस्टल भी है, होम भी है, होम भी हो, हॉस्टल भी हो, होमली फैमिली फीलिंग हो। हॉस्टल में फिर फैमिली फीलिंग नहीं होती है, सिर्फ पराए वाले अपने। होम भी है, हॉस्पिटल भी है, तो हॉस्टल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, और आश्रम भी है। आश्रम में कौन रहते? वानप्रस्थी, छोटे बड़े वानप्रस्थी। ऐसे नहीं बूढ़े वानप्रस्थी होते हैं। यहाँ छोटा बड़ा बाल बुढ़ा सब वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज बाबा के बोल जो मुझे याद नहीं थे, बच्चे आखिर ये बाबा मिलना बंद कर देगा। अभी तो पहले बहुतों से मिलता था, बहुत चीज़ बात करता था, आखिर बाबा बात करना बंद कर देगा। क्यों? सन शोस फादर। बच्चों को बाप का परिचय देना है, बाप ने तो बच्चों को पढ़ाया। तो हम कहे इतना बाबा ने हमको पालना, पढ़ाई, कितनी पालना और से कैसे पालना भी दी, पढ़ाया भी। उसका रिटर्न में हमारा चरित्र और चलन और चेहरा सेवा करे। इतना ऊंचा चरित्र हमारा बनाया। चलना है तो ऐसे, रहना है तो ऐसे, सब कुछ एकदम, कोई बात की कमी न रहे, सब सिखाया। तभी तो संपन्न बनना सिखाया। सर्व गुण में संपन्न मेरे बच्चे रहे। तो अटेंशन इतना है, जो बाबा ने सिखाया है वो मेरे जीवन में हो। और कुछ नहीं कह सकते हैं, किसके लिए नहीं कह सकते हैं, बाबा ही नहीं कह सकता। बाबा समझा के कहता, फिर नंबरवार बस हर मुरली में। आज भी देखना, समझा के अच्छी अच्छी बात, फिर कहते नंबरवार। हम तो किसके लिए कह सकते? ना ना, पर अपने लिए जितना बाबा डायरेक्ट मेरे को कहता है ये कर, हर एक इंडिविजुअल मेरे को बाबा ने कहा ये कर। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन ने संजय तो संजय ने चलो लिखत में धृतराष्ट्र की आंख खोलने के लिए। अर्जुन हाँ 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 प्रैक्टिकल करता रहा। जो कोई क्वेश्चन आए ना उसका आंसर मिले और प्रैक्टिकल करे। हमने देखा 18 अध्याय नंबरवार जो है ना, आप 18 बुद्धि में बातें रखेंगे, नंबरवार नष्टो मोहात स्मृति लब्धा तक आ जाएंगे, कुछ न रहेगा। सब बातों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप।
शुरू कहाँ से हुआ? कौरव पांडव क्या करते भाई, कौरव क्या करते हैं, पांडव क्या करते हैं। कौरव की बुद्धि पैसे और पोजीशन में जरूर होगी, पांडव बन के और पैसे पोजीशन बुद्धि में रही ना तो पांडव नहीं है, प्रीत बुद्धि का अनुभव नहीं होगा। हाँ बाबा बाबा करेगा, प्रीत बुद्धि माया का नाम निशान न रहे, निश्चय के बल से सदाई लगे। ये कैसे, कभी इसने हार नहीं खाई है, ऐसे सबूत है बाबा के पास बच्चों का। कोई तो हार खा के चले गए, किसने हार जीत में थोड़ा टाइम दिया है, खाते खाते आखिर जीत गए। अच्छा, पर किसने कभी कुछ भी हो गया हार नहीं खाई, अंदर ही अंदर। विजय को साथी बनाया, सफलता को साथी बनाया, तो कभी हार कभी जीत, ये भी खतरा है कि घंटी बज सकती है कभी। अंदर अपने आप को देखे, कभी भी किसी भी बात में कोई कितना भी हमको नीचे गिराए, इसलिए एक बारी ब्रज कोठी में बाबा ने, हमारी ब्रज शांता और रतनमणि तो बहुत बहादुर थी, हम सब में रतनमणि और ब्रज शांता में बड़ी बहादुर थी, बड़ी। जो कोई बहादुरी का काम कराना होता था ना, कम तभी भाई तो थे नहीं, 2-4 होंगे, तो रतनमणि ब्रज शांता को कहते, तो कुश्ती लड़ना सिखाया, कहा दोनों लड़ो आपस में, वो उनको गिराए, वो उनको गिराए, वो उनको गिराए, वो उनको, दोनों बहादुर। इतना वंडरफुल सीन हो गई, वो उसको नीचे करे, वो उसको करे, इतनी सीन का देखो कितनी बहादुर बच्चियां है। तो माया है तो ऐसे घबराना थोड़ी चाहिए, उसको गिरा दो, फिर वो कोशिश करेगी तो उसको गिरा दो। वो भिन्न भिन्न प्रकार से कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे। पर दोनों बड़ी बहादुर थी। और चंद्रमणि दादी और कुमार का दादी को कराची में टगवार, अभी चंद्रमणि दादी बड़ी बहादुर थी और उसके साथ तो ऐसी बहादुर, बहुत बहादुर। कुमार का दादी बेचारी तो बाबा ने युक्ति करके कुमार का दादी के पास तरफ चला गया, उसकी जीत हो गई। वो बेचारी कहे बाबा बाबा बाबा, चंद्रमणि दादी ऐसे एक सेकंड में, कुमार का दादी की दाल न गले, मामा ने युक्ति करके उसको जिता लिया। ये दिखाया, जहाँ बाप है वहाँ को सब कुछ है। तो इतना बाबा बाबा के साथ पकड़ के हार जीत में समय नहीं गंवाना चाहिए। पर है तो आया, ठीक है, कोई बात नहीं। बहादुर बनना तो बाबा देखता है कहाँ तक ये बहादुर है। अंदर से निश्चय है, गुप्त निश्चय है, मेरा बाबा मेरा है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे अंदर से। हम भी ठीक रहेंगे, सब ठीक रहेगा, ऐसा अंदर कुट कुट करके निश्चय का बल ऐसा हो। इसलिए 3 बातें, एक तो अपनी घोर तो नशा चढ़े,
जो ज्ञान मिलता है ना अच्छी तरह से मंथन करके, उसका नशा चढ़ता है। हाँ, ऐसे नहीं जब सुनना और सुना लिया, अंदर से एक एक बात, एक एक बाबा की नशा करनी से होगा, धारणा से होगा, ऐसे नहीं चढ़ेगा। बिना खाए खून बनेगा नहीं, खाया हजम नहीं किया तो खून बनेगा नहीं। अच्छा खाना खा लिया, हजम नहीं हुआ, खून बने नहीं। तो अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। दूसरा, जो ओटे सो अर्जन, जो ओटे वो अर्जुन। तीसरा है, जहाँ मेरा साथी स्वयं भगवान है, तो ड्रामा प्लान अनुसार भी, ड्रामा अनुसार स्वयं भगवान साथी है तो बलवान हो जाते हैं। उस साखी होकर के प्ले करने में साखी भगवान का साथ मिलता है। प्ले करने में बिल्कुल साखी, किसी के भी तरफ इधर नहीं उधर, यारा साखी। अगर साखीपन की स्थिति नहीं है ना, हाँ, तो साथ का अनुभव बाबा का नहीं होता है। सदा साथी, उसको भी मेरे साथ की जरूरत है। इतना नशा हो, अकेला क्या करेगा भगवान। ने कहा बच्चे नहीं होंगे तो बाबा कौन मुझे कहेगा। दुनिया वाले कहते हैं पर रूखा रूखा कहते हैं। हम बच्चे जो बाबा कहते हैं, हमारे बाबा कहने में, भक्तों के बाबा कहने में, अज्ञान में भी हम नंबरवार देखते हैं। बाबा हर एक कैसे कहता है, किसके दिल से बाबा निकलता है, बहुत दिल से। नबी निकले पर दिखाई पड़ता है इसके दिल में बाबा है, शिवा में बाबा है। जैसे ब्रह्मा बाबा, अभी बाबा की सुनो बात, मैं ब्रह्मा कुछ नहीं करता, वर्षा इनको भी उनसे मिलता है। और मुख्य बात अच्छी ये है, बाबा कहते हैं कि लौकिक बाप के वर्षे में बच्चे झगड़ते हैं, परमात्मा बाप के वर्षे में झगड़ा नहीं है। जो चाहे सो लेवे, जो चाहे फुल वर्षा ले लेवे, कोई झगड़ा नहीं कर सकता। और बाप ही कहता है जो चाहे हर एक ले सकता है। तो ऐसी बातें समय अनुसार सब सहज समझने में इजी है, सहज है, तो करने में भी सहज हो जाए तो कितना अच्छा। अच्छा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न, विनाश का समय नजदीक होगा। विनाश का समय जब जितना जल्दी नजदीक आता जाएगा, उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, विनाश का समय नजदीक होगा तो
सबको मालूम पड़ता जाएगा हमारा बाबा आया हुआ है। अभी देखो एडवांस में मैं कहती हूँ आदि मध्य अंत सब चक्कर का ज्ञान नहीं दिया है, परंतु यह संगम के भी आदि मध्य और अंत का ज्ञान बाबा ने सब पढ़ दिया है। सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरा, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरा, सन्यासियों और राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा, सब हो रहा है अभी। चौथा, जब सुनेंगे बाप बेहद का बाप आया है, वह सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। पांचवा, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। बाबा के दिन में हमारे हिस्ट्री हॉल भी पूरा भरा हुआ नहीं होता था। हाँ, सूर्य तभी था ना, तो हाँ, हिस्ट्री हॉल में भी कभी कभी फुल होता था, कभी कभी। हाँ, अभी देखो अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा, ये पांचवी बात है। छठी बात, लास्ट सुनो, तुम बच्चे आत्मअभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप के याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। गीत इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल। कौन कहते, किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा गरी गरी रूहानी क्यों कहते हैं? क्यों? आत्माओं को जाना है। फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल पहले भी पाया था। अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्कर भी फिर से रिपीट हो। चक्कर फिर से रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब तो सृष्टि का चक्कर फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता ही है ना। अब ये गहरी बात जो है ना, वो अंदर से जाए ना, अंदर बुद्धि में। जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। यूँ तो नाटक भी रिपीट होते हैं, पर उनमें चेंज भी कर सकते हैं जो रियल नाटक बनाते हैं। कोई अक्षर भूल जाता है, बना कर डाल देते हैं। इसको फिर बायोस्कोप कहा जाता है, ड्रामा। वो नाटक, ड्रामा, इसमें चेंज नहीं हो सकती। ये अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं, जो नाटक आदि अभी देखते हैं वे बच्चे समझते हैं नाटक आदि जो देखते हैं सब झूठे है। कलयुग में जो चीज़ देखी जाती है वह सत्युग में नहीं होंगी। यहाँ सब है झूठी। बच्चे समझते हैं कलयुग में सब है झूठी, सत्युग में ये नहीं होंगी। सत्युग में जो हुआ था सो फिर सत्युग में होगा। ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज़ भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग अर्थात सत्युग में नहीं होती है। तो अभी बेहद के बाप से तो वर्षा पा रहे हो, बेहद के बाप से वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है एक लौकिक बाप से दूसरा परलौकिक बाप से वर्षा मिलता है।
बाकी जो अल्लाह के बाप है ना, उनसे वर्षा नहीं मिलता है। सुनो, तो हमने कह दिया था, बाप के बगैर दादे से वर्षा कैसे मिलेगा? बच्चा पैदा ही नहीं हुआ बाप से, दादे से वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा आप ठगी करते हो हमारे साथ, ये नहीं देता। अब बच्चा पैदा ही भाई ग्रैंडफादर से कैसे, ग्रैंडफादर कहाँ से आया? फादर से आया ना। हाँ, परंतु बाबा देखो कितना निम्रता वाला है। बाकी जो अल्लाह के बाप है ना, उनसे वर्षा नहीं मिलता, ये खुद उनसे वर्षा पाता है। ये जो प्रॉपर्टी है नई दुनिया, वह बेहद के बाप ही देता है, सिर्फ इन द्वारा। अब आया सो इन द्वारा, इनसे एडॉप्ट करते हैं, इसे इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पौलिक दोनों याद आती है, ये अलौकिक नहीं याद आता है, क्यों? इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं है। बाप अक्षर तो बरोबर है, इसको बाप जो कहते हैं, बाप अक्षर बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना, कितनी सब पर समझानी है। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, वह बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बस समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं वर्षा लेकर के तुमको देते हैं। जब बाबा ऐसी मूली चढ़ाता था, मैं वंडर है कितना एक एक अक्षर, ऐसे नहीं उनसे वर्षा ले, ये भी उनसे लेता है। बाप कहते तुम इनको भी याद नहीं करो, ये बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, परलौक बाप से बेहद का वर्षा, दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? अभी आता है ब्रह्मा बाबा का वर्षा, बुद्धि में जागीर आती है ना, ये मिलता है, ये जागीर आती है। यह बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। वह बड़ा बाबा ये तो कहते मुझे याद नहीं करो। मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वह कहते हैं मामे, वह भी कहते हैं मामे कम याद करो। लौकिक बाप के प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं है। जो झगड़ा करेगा वो मिलेंगे नहीं उसको। यहाँ झगड़े की तो बात ही नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। केट तुम जब ऐसे बैठती हो तुम अच्छा लगता है, तो मैं बड़ी लायक बाबा की बच्ची हूँ। पता नहीं ये सामने बैठती है बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे समझती हूँ मैं ऐसी हूँ। हाँ? नहीं, हाँ अच्छा अच्छा चेहरा लगता है, चेहरा लगता है। मेरे को पता नहीं ये छोटेपन से इसका इसमें बड़े लगता है, ये कर सकती है कर सकती है कर सकती है। थोड़ा बचपना ना आवे ना, पूरा वर्षा ले सकती है बाबा से। बाबा छोड़ेंगे नहीं आपको, पूरा वर्षा लेकर दिखाएंगे। ऐसा कोई बाबा को ऐसे ऐसे देखना, मैं तो ले लूंगी। छोड़ेंगी, जरा भी नहीं छोड़ेंगी, पूरा ले लेंगे। ऐसा बाबा हक लगता है ना, हमारा राइट है ना।
क्या समझते हैं सभी? किस तरह समझाता है बाबा, सब स्पष्ट है। बाप कहते अपन को आत्मा समझो, इस रत्थक को भी कहते हैं बाबा, इस रत्थक को भी कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे याद करो। तो विश्व की बादशाही मिलेंगी। इसको ही कहा जाता है याद की यात्रा। सारे एक पे जो मुरली सुनी ना, याद की यात्रा, इसको ही कहा जाता है याद की यात्रा। दे के सब संबंध छोड़ अपन को अशरीर समझना है, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इसे याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। प्यूरिटी का जवाब मिल रहा है। याद के यात्रा से ही तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से। यह तो है आत्मा की यात्रा। यह तुम्हारी यात्रा परम धाम जाने के लिए है। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते हैं सवाए इस पुरुषार्थ के। परम धाम अथवा मुक्ति धाम में कोई जा सवाए इस पुरुषार्थ से। जो अच्छी याद करते हैं वही जा सकते हैं, फिर उच्च पद भी वही पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, पर वे तो पतित है, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है। खाती पीती सब आत्मा है ना। खाती कौन है, पीती कौन है? आत्मा है ना। इस समय तुमको देयमानी बनना है। खाते पीते देयमानी बनना है, यही मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ नहीं मिलता है भी बहुत सहज, पर माया का अपोजिशन बहुत होता है सहज, माया का अपोजिशन होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट उसमें लग जाते हैं। कोई देरी से भी आएंगे, अगर बुद्धि में ठीक बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूं अभी। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए, ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौरी पहन सकते हैं। दौरी पहनने वालों को पता है तीव्र वेग आता है तो दौड़ने में उसको पता ही नहीं पड़ता है कैसे दौड़ रहा है। हाँ। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपन को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूं। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। सारी पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारे बुद्धि में है, भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारे बुद्धि में है अब हमको वापस घर जाना है बाबा के पास। फिर यहाँ आकर के विष्णु के माला में परोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है। फिर यहाँ करके विष्णु के माला, या माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि की यह है ना, बाकी सब पीछे आते हैं। गोया पिछारी में पिरोते हैं, माया में पिछारी में पिरोते थे। कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है, तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे। भक्ति में भाई वैष्णु है, हम वैष्णु कुल के हैं। बरा नशा वैष्णु कुल वालों को।
तुम कहे विष्णु, हम असली विष्णु कुल के थे, फिर खितरी कुल के बने, उनसे बरादरियाँ निकलती है। ऐसे नाले से तुम समझते हो बरादरियाँ कैसे बनती है। ये झार में दिखाते, ये यहाँ से आया कि यहाँ से आया कि यहाँ से आया। पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंचते ऊंच बरादरी है। बाबा ने समझाया है ये तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। यह भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, पर पता नहीं पड़ता है। आखिर पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं। अभी जो ये मेगा प्रोग्राम हुआ, कितनी अखबारें की इतना तरह फाइल देते रहे। एक जगह तो 9 अखबारों में आया था। इतनी कल हमारा मोहन भाई दिखा रहा था, बिना कितनी अखबारों में। जब अखबार वाले पीछे पीछे पढ़ते थे, जहाँ तहाँ इंटरव्यू लेवे। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। आजकल प्लेन में 4-4 अखबार मिलती है, आगे एक मिलती थी, अभी तो 4-4 रखते हैं। ये सबको मालूम पड़ना ही है बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया हुआ है, बेंगलोर की ये खूबी थी, यहाँ गवर्नर बैठा हुआ है, यहाँ जगत गुरु बैठा हुआ है। यहाँ गवर्नर बड़े अच्छी तरह, यहाँ जगत गुरु, दोनों बाबा की महिमा करते रहे, ब्रह्मा कुमारियों के। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया, वह सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अब अखबार में इतना दिल पसंदी कायदे मुझे निकला नहीं है। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं प्रभु ये तो होने वाला ही है, बाबा कहते होने वाला है, पर बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्य की स्थापना कर रहे हैं। जो करने वाले उनको है ना वो करेंगे, बाबा बता दिया। साक्षात्कार भी होंगे, पता पड़ जाएगा बाप आया है। पर बच्चे श्रीमत पर समझे सत्य की स्थापना हो रही है। तुम्हारी ये नई मिशन है, तुम ईश्वरी मिशन के ईश्वरी भांति, ईश्वरी मिशन के ईश्वरी भांति, जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम वो ईश्वरी भांति। इसलिए गायन है, ईश्वरी फैमिली का गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो ना तो गोप गोपियों से पूछो, जो आत्ममानी बने हैं। एक बाप को याद करना है, दूसरा न कोई। ये राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं। वह गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार, पैगाम भी देना, बाकी सब बातें हैं ज्ञान का श्रृंगार। ये चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, नक भक्ति के। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। ये चित्रा तो प्राय लोप हो जाएंगे। कईयों को पता है, ये जो हमारे हिस्ट्री हॉल में त्रिमूर्ति झार लगा हुआ है ना, बाबा ने खुद बनवाया है। उस हाल में बैठ करके अम्बाला का एक भाई था,
वो पहले तो असल ज्ञान को नहीं मानता था, असल नहीं मानता था। ब्रह्मा बाबा का चित्र देख करके ऐसे आंख दिखाता था, और साइंटिस्ट था बड़ा। ये नक्शे जो बनते हैं ना इंडिया के फलाने के, सब वो खुद बनाने में बड़ा होशियार था। और हमको था तो कहा मेरे जैसे पीछे मेहनत मत कर, सीधे मेरे पीछे तुम मेहनत करेंगी तुम्हारा वादा खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं मेरा भाई, तुम मेरा भाई है ना, तुम बड़ा अच्छा है, थोड़ा शांत में बैठ। तो मैं शांत पे कैसे बैठ सकता हूँ, मेरी बुद्धि शांत नहीं हो सकती है। बेचारा ऐसा शांत में बैठ गया, बिल्कुल शक्ल बदल गई इस वजह से। अब बाबा दिखाई पड़ा, पर मधुबन में आया। बाबा ने भी देख, बाबा की दृष्टि इस पर ऐसी पड़ी, बच्चा तुम ये कर सकते हैं। हाँ, त्रिमूर्ति उसने बनाया, बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु शंकर उसने बनाया। ऐसे बाबा को थे, ये हिस्ट्री हॉल में बैठ करके बाबा चक्कर लगाता था। त्रिमूर्ति झाड़ गोला ये बड़ा जो लगा हुआ है अभी, किसको टच होता है तो बस सारा बाबा का था। इतना बड़ा बड़ा बनना चाहिए, जो सबके रिजल्ट जाए। उसके बाद और भी बनवाए, उनसे बनवाए। हिस्ट्री हॉल की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हिस्ट्री है। वहाँ सब कुछ नया, सत्तो प्रधान और सस्ता होगा। अच्छा, पता नहीं कहाँ थे। हाँ, ऊपर है ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, नख भक्ति के। ये बाप ने बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। ये चित्र तो प्राय लोप हो जाएंगे फिर अभी। बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप में भी जो ज्ञान है ना, वो ड्रामा में नूंद है। तुम भक्ति मार्ग को पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो, तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पार्ट है जो चल रहा है। अभी सुनो, अभी अंदर हमारी आत्मा में ये पार्ट है जो चल रहा है। नूंद थी जो फिर से हम यार जो सीख रहे हैं बाप से, बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी है। आत्मा में नूंद है, वहाँ जय पहुँचेंगे, पर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को, आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो शुरू से लेकर। फिर ये सब बंद हो जाएंगे, भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चली होंगी फिर वही चलेंगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते हैं। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सत्युग है नई दुनिया, जरूर वहाँ सब कुछ नया, सत्व प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल पहले हुआ था वही होगा। देखते भी ये लक्ष्मी नारायण को कितना सुख है। हीरे जवाहर धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहाँ भेंट किससे नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहाँ सब भूल जाएंगी। ये है नई बातें, ये बापी बच्चों को समझाते हैं। यानी थोड़े समय में अब देखेंगे अपनी अवस्था को। जो बातें पास्ट हुई है ना, मर्ज हो गई, याद नहीं आएंगी। अभी याद, कई बार ये लोग पूछते हैं याद नहीं है। जो कुछ बीता ना बस मर्ज हो गया। जो बीती वो याद आए ना, ये अवस्था की कमी है। क्यों वो उसी अनुसार जैसी याद रहती है वैसी बातें अंदर वही चलती है। स्वभाव वही स्वभाव बन जाता है, वही संस्कार बन जाता है। जो बीता अभी आगे जा रहे हैं। बड़ा सूक्ष्म, इतनी अंदर से आत्मा
जा रही है बाबा के पास, बोले क्या सोचे क्या। हाँ। जो बाप ही बच्चों को समझा, आत्माओं को वहाँ जाना है जहाँ कारोबार सारी बंद हो जाएंगी, बंद हो जाती है। यहाँ कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुकतू होता है, रिकार पूरा होता है। एक ही रिकार बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ। आत्मा भी अविनाशी है, इनको ही सर्वंडर कहेंगे। छोटी आत्मा में इतना बड़ा पाठ। हाँ? ऐसे आश्चर्य चीज और कोई हो न सके। ऐसी आश्चर्यवत चीज आत्मा छोटी में इतना बड़ा पाठ। हाँ? कोई और चीज हो न सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सत्युत्ता के समय विश्राम में रहता है। हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देता है। कहते 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है, जो भगवान कहता है हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो कोई बजा न सके। नशा है। भले तुम 84 जन्म आते हो, पर मैं तो ऑलराउंडर पार, पर मैं तो मेरा पार कोई बजा न सके। वंडरफुल बातें हैं ना। यह भी वंडर है जो आत्माओं को बार बार समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। कितना गहरा ज्ञान स्पष्ट दे रहा है। आत्मा सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाते हैं। भाई भाई है, वर्षा जरूर वर्षा पाने के लिए है। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेली कहेंगे आत्मा को। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए बाप को ही याद करना है, अपन को आत्मा समझना है। और हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा ही है, वह कभी बदलती नहीं है। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। यह बड़ी अटपटी बातें समझने की है, और कोई भी सुना न सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं, और कोई सुना न सके बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। एक हंसी की बात सुनाती हूँ। हम लोगों को आता था, बाबा से पूछते, बाबा ये सत्युग में मेल बनेंगी या फीमेल बनेंगी? वो वंडर था। अभी के संस्कार अनुसार है, क्वालिटी लगती है मेल बन, पर नहीं फीमेल बनेगी, वो मेल बनेगी। ऐसा अंदर से बाबा ने फुर्त बना दिया। चला सा हमको अचानक कहीं मेल की ड्रेस पहना ली। मैंने चलो अच्छा समझा। संस्कार फीमेल अच्छी है, धारणाएं अच्छी है, पर सेवा का मंग ये हो, पर तो राजा ही स्थापन करने कोई ऐसा थोड़ी है। बाप से तुम बच्चों से ही, बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। बॉम्बे दिल्ली में बाबा बात करते थे। अभी करते करते आखिर कोई से बात नहीं करेंगे। संतोष फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस करके ले आते हो। बाबा समझते ये बहुतों को अपसम्मान बना कर ले आते हैं। ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। ये रूहानी सेना भी है जो सबको रावण के जंजीरों से छुड़ा है, अपने मिशन में लेके आते हैं। क्या समझो? रावण के जंजीरों से, बहादुर है मारे, रावण के जंजीरों से छुड़ाए यहाँ लेके आते हैं।
जितनी जो सर्विस करते उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वे जास्ती होशियार हो जाते हैं, वर्षा ले लेते हैं। ये पराई है। अच्छी पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी सहज है। पढ़ाई सहज है, समझना और समझाना भी सहज है। डिफिकल्टी कोई बात ही नहीं है। परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें सब चाहिए ना। पुरुषार्थ करना है, हम उसमें उच्च पद पाऊं। मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो करके अमर लोक में जाना है। मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो करके अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में उच्च पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है, बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यह बहुत प्यारे थे प्यारी वस्तु। किसको अंदर से आता है? बाप को प्यार भी करना होता है, क्यों यह प्यारे थे प्यारी वस्तु। प्यार का सागर भी है, पर एक रस प्यार हो न सके। कोई याद करते, कोई नहीं करते है। किसको समझाने का भी नशा रहता है ना। ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते हैं। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जावे। सीढ़ी तो है बहुत अच्छी, वो देवता धर्म का नहीं होगा उनको समझ में नहीं आएगा। जो स्कूल का होगा उनको तीर लगेगा, बरोबर यहाँ से ऊपर से ऐसे गिरे हैं, यहाँ पहुँचे हैं, अभी ऊपर जाना है। समझ में आ जाएगा, किसको नहीं आएगा। तुमको फील होगा, हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वो ही आएंगे। तुमको फील होगा ये तो बहुत रुचि से सुन रहा है, कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे, जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे, प्रभु तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, दुनिया में हाहाकार होना है, तुम खुशी में रहेंगे। खून की नदियाँ भी बहनी है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहाँ मिलेगा। कन्या को वनवास में बिठाते हैं ना, कहते ससुर घर में जाकर खूब पहनना, अभी तो जाना वनवास में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे ट्रांसलेशन कौन कर रहा है? अच्छा, ठीक नहीं सुनते। अच्छा, मीठे मीठे वनवास समझाऊंगा ना सभी ने। हाँ, अभी तो वनवास में रहना है। शादी के पहले बिल्कुल ऐसा रखा, कपड़े पपड़े बिल्कुल वो पहनते हैं ऐसे जैसे बिल्कुल साधारण। शादी के बाद श्रृंगार। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। माला में परोने के लिए देयमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरा,
बाप का परिचय दे, बहुतों को अपसमान बनाने की सर्विस करनी है, यहाँ वनवा में रहना है, अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। वरदान, किसी भी आत्मा को, अभी सुन लो, किसी भी आत्मा को प्रापत्यों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव है। देखो, जिसको मुरली सुनते सुस्ती आती है, थोड़ा ध्यान रखे, मुरली सुनते समय सुस्ती नहीं आवे। हाँ, मैं ध्यान दो सुस्ती में जो बैठे हैं, हाँ, ये आदत को छोड़ो, नुकसानकार है बहुत। अभी भी आंखें नहीं खुलती है, क्या करें। सदाई सुस्ती पर जिसने विजय पहनी वही मार रही है कभी भी। वो भी अच्छी, रावण की बहन है, सुस्ती रावण की बहन है, उसको मदद करती है बहुत अच्छी तरह से। वरदान, अब वरदान ध्यान से सुनो। किसी भी आत्मा को प्रापत्यों की अनुभूति कराने वाले, प्रापत्यों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवा भाव, यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव, सेवा का भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। जो भावना है वो उसका फल मिले, पर मेवा, प्राप्ति का मेवा का अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। यहाँ यथा सेवा भाव है, वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। यहाँ यथार्थ सेवा भाव है, वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं है, जिस सेवा में त्याग और तपस्या नहीं है, वह नाम सेवाधारी है, वह नामधारी सेवा है, सब नाम के लिए सेवा है। इसे त्याग और तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन, निम्रता और धीरता का गुण धारण करो तो क्रोध अग्नि शांत हो जाएंगे। कभी कभी आ जाता है ना, शांत हो जाएंगे। निम्रता और धीरता। ओम शांति।